जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। अभी 14वां अध्याय चल रहा है, गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय माने 3 गुण है ना। 3 गुणों से त्रिगुणात्मक सृष्टि बोलते हैं ना। ये जो पूरा संसार है, प्रकृति है, वो 3 गुणों से निर्मित है, रजस तमस और सत्व। तो भगवान अभी इसके बारे में ही बता रहे हैं, है ना। गुणत्रय विभाग योग, अलग अलग जो रजस तमस सत्व गुणों का क्या प्रभाव होता है और वो क्या क्या होते हैं, है ना। तो कैसे जाने हम कि हमारा रजस बड़ा है, सत्व बड़ा है, या फिर तमस बड़ा हुआ है, ये सब इसके बारे में भगवान ने बताया है। आगे पढ़ेंगे। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यन् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गता। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी जो अति उत्तम ज्ञान है, उस ज्ञान को अब मैं फिर से कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे तो भगवान ने बहुत सारे योगों के बारे में बताया है ना। विभूति योग है, फिर कर्म योग है। अब 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं ना। 3 गुणों के कारण भी हम इस संसार से बचते हैं। तो कैसे कैसे उनका प्रभाव हमारे जीवन पर होता है, कैसे हम उनसे अलग हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, उसके बारे में पूरा ज्ञान है। तो कहते हैं कि ये परम ज्ञान है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्य गमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके, अर्थात धारण करके, आश्रय माने क्या करना, धारण करना, उस ज्ञान को धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। जब आदि में, स्टार्टिंग में जो है वो उत्पन्न नहीं होते, और प्रलय काल जब होता है तब वो व्याकुल भी नहीं होते। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भ दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप, महत बहुत विशाल जो है ना, बृहद ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, विशाल प्रकृति। प्रकृति किसको कहते हैं? ये पूरा संसार जो भी हमको दिख रहा है ना, पूरा ब्रह्मांड जो हमको दिख रहा है वो प्रकृति है, जो दिख रही है वो प्रकृति है। तो संपूर्ण भूतों की योनि है, यानी जो भी ये संसार दिख रहा है, पूरा विश्व ब्रह्मांड है ना। तो वो क्या है? प्रकृति है ना। और प्रकृति क्या है? सब भूतों की योनि है ना। योनि पूरी प्रकृति किसकी? सब भूतों की, यानी सब जितना भी इस प्राणी जगत में जीव जंतु, पूरा पेड़ पौधे से लेकर मनुष्य से लेकर जितने भी जो प्राणी हैं, जो दिख रहे हैं सारा कुछ, वो मूल प्रकृति उन सब आत्माओं की, सब जो जीवित है इस समय जो चल रहे हैं उनकी योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। जन्म ले रहे हैं ना यहाँ पर ही, इस प्रकृति में ही तो हमने जन्म लिया है ना। हम जो है अभी कहाँ है? इस प्रकृति के गर्भ में ही है हम, उसके भीतर ही समाये हुए हैं हम अभी, पूरे जो भी है। तो और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। यहाँ पे जो भी शरीर जो धारण करता है, उसमें जो चेतना को जो मैं निरूपण करता हूँ, मैं जो है उस चैतन्य को जो है उस समुदाय रूपी गर्भ को मैं स्थापन करता हूँ, और उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। जड़ और चेतन, हर भूत मतलब जो भी है इस संसार में दिख रहा है, हर प्राणी, क्योंकि वो पंच महाभूतों से बना है हर एक, इसलिए बोला गया है उसको। तो ये जो हमारा जो जैसे शरीर है, किसी का भी शरीर हो, एक चींटी का शरीर हो, या फिर मेरा शरीर हो, या फिर आसपास हाथी का,
किसी कुत्ते का हो, जीव का हो, जंतु का हो, पेड़ हो, पौधा हो, वो सब जो है वो जो शरीर है वो क्या है, जड़ है ना, जड़ है। वो चेतन कब हुआ, जब चेतना उसके अंदर आती है। हमारे अंदर ही है ना। अभी हम चैतन्य है, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हम चैतन्य है। चैतन्य और जड़ और चेतन दोनों को मिलकर हम बने हुए हैं। चैतन्यता हमारी आत्मा है और जड़ हमारा ये शरीर होता है। जब दोनों मिलते हैं तभी हमारा हम इस संसार में दिखाई देते हैं, है ना। खाली चैतन्य रहेगा तो हम दिखेंगे नहीं, हमारा प्रेजेंस नहीं होगा इस संसार में। और खाली जड़ होगा तो भी हमारा चलेगा नहीं, उसको फेंक देंगे, उस शरीर को खराब हो जाए। तो जड़ के अंदर चैतन्य है, हर जीव के अंदर, है ना। तो वो जड़ चेतन से मिलकर ही ये सब संयोग से सब पूरी ब्रह्मांड की, पूरे जीव जंतु सब की उत्पत्ति हुई है, सब लोगों की उत्पत्ति हुई है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्यो निरहम बीज प्रद पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी होते हैं, है ना, जितनी भी शरीरधारी प्राणी है ना, जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, अभी मैंने बताया था, चींटी से लेकर कीड़े से लेकर छोटे से छोटे जीव जो दिखाई देता है, जिसका शरीर से लेकर वहां से लेकर बड़े से बड़ा हाथी, बड़े से बड़ा तक जो भी जीव होते हैं, जो शरीरधारी है, जिन्होंने शरीर को धारण किया गया है। प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, क्योंकि हम सब प्रकृति के भीतर है, तो हम उसके गर्भ में ही है। तो गर्भ में धारण करने वाली वो हमारा पालन पोषण करती है प्रकृति, है ना। तो हम उसके गर्भ धारण करने वाली माता है प्रकृति, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। इसको चलाने वाला पूरा, इसके पीछे जो चैतन्य है ना, जो इसको चला रहा है वो चैतन्य, वो बीज स्थापन करने वाला मैं पिता हूँ। ये प्रकृति माता है, भगवान कहते हैं। और इस पूरी प्रकृति को मैं चैतन्य करने वाला जो पिता हूँ वो मैं ही हूँ। कभी हमने ऐसा सोचा है कि एक माँ और एक पिता, है ना, माता और पिता का कितना बड़ा स्थान होता है इस संसार में। एक पुरुष और एक स्त्री भी उसी तरह, प्रकृति और पुरुष की तरह ही इस संसार में रहते हैं ना। माँ के गर्भ से पिंड बनता है ना, और उस पिंड में जो बीज है वो किसका है? पिता का बीज होता है। वो छोटे से बीज में चैतन्य होता है। कितना अद्भुत भगवान ने बनाया है, सोचो। हमारा जन्म हुआ माँ के गर्भ में, हम पिंड रूप में, पिंड जो बना है ना, पिंड बना वो प्रकृति, और जो चैतन्य है वो पुरुष आत्मा है, पिता है। और उसी से हम सब का फिर जन्म होता है ना। और कोई भी पुरुष होता है, उस एक पुरुष के अंदर न जाने कितने बीज समाये होते हैं। कभी सोचा है कि हम लोग एक मनुष्य का जन्म कितने लोगों को मिलता है ना। एक जो पुरुष होता है उसके शरीर में न जाने कितने बीज होते हैं, लाखों करोड़ों बीज होते हैं उसके जीवन काल में। लेकिन बच्चे कितने होते हैं? तो अभी के टाइम पे तो एक ही भी होता है ना। तो कितने लोगों को ये शरीर धारण करने का मौका मिलता होगा। सोचो हम कितने भाग्यशाली है कि हमें ये जीवन मिला है। और अगर इस जीवन को मिलने के बाद भी अगर हम इन छोटी राग द्वेषों में, तमाम दुनिया भर के प्रपंच में फंसे रहे, न जाने फिर कब मिलेगा ये शरीर। जब ये शरीर मिला है तो कुछ उपयोगी करना चाहिए और जानना चाहिए वही कि मेरे शरीर की महत्ता क्या है ना। मुझे शरीर बड़ा अवसर से मिला है, तो मुझे जानना है इसमें कि मैं कौन हूँ, है ना। बहुत इसमें परमात्मा तक पहुँचने की, उसके साथ संयोग करने की जो ताकत है वो इस शरीर के द्वारा ही मिलती है। इस शरीर से ही के द्वारा ही आत्मा अनुभव करता है कि मैं ही परमात्मा हूँ। तो कितना अद्भुत है। और लोग अपने जीवन को ऐसे ही गवा देते हैं। कई लोग तो अपने जीवन को ख़त्म ही कर देते हैं बिना जाने हुए कि न जाने कितने सोचो, इतने सारे पुरुष इस संसार में, कितने सारे बीज उनके अंदर उत्पन्न होते हैं। एक तो भगवान ने बनाया इतना सुंदर है कि, है ना, पिंड धारण करने की शक्ति स्त्री को दे दिया, और चैतन्य बीज जो है पुरुष के शरीर में धारण किया है। कितना अद्भुत है।
और उसको क्या कर दिया, इतना विकृत बना दिया गया है, इतनी पवित्र चीज़ को इतना विकृत बना दिया गया है ना, कितना पवित्र है उसको इतना विकृत बना दिया गया है इस संसार में। जागो, अभी भी जागने का समय है। जानते हैं कि हम लोग का ये शरीर बहुत दुर्लभ है, इसलिए कहते हैं मानव शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है, क्योंकि ये अवसर है आगे बढ़ने के लिए। पीछे से तो हम बहुत कुछ करके आ गए हैं ना, जानवरों की न जाने कितनी योनियां भुगत भुगत के हम आज इस मनुष्य चोले में आए हैं। अब न जाने ये मनुष्य कब मिलेगा हमको, मिलेगा भी कि नहीं, अवसर प्राप्त होगा। उतने लोग लाइनों में लगे होंगे उस बीज में के द्वारा अपना शरीर प्राप्त करने के लिए, लेकिन मिलता कितनों को मौका है बताओ? 2-4, आज के टाइम पे तो 1 या 2 बच्चे होते हैं ना, तो कितनों को मौका मिलता है इस संसार में आने का, जबकि एक एक बीज में शरीर धारण करने की क्षमता है। एक एक बीज में, जैसे गेहूं बोते हैं ना, कितने सारे फसल हो जाती है, होती है कि नहीं? तो एक एक बीज के अंदर जीवन की शक्ति लेने की क्षमता है। तो हम उनमें से भाग्यशाली है जिन्होंने वास्तव में उस बीज से ये शरीर को धारण करके हम लोग ऐसे पावन इस जन्म को हम लोग अनुभव कर पा रहे हैं। तो बहुत अद्भुत है मानव जीवन, ऐसे ही इसने गंवाना नहीं चाहिए इसको। तमाम दुनिया भर के प्रपंचों में फंसे रहो, कोई फ़ायदा नहीं है ना। सब कुछ करते हुए अपना घर भी संभालना है, सब कुछ करना है, अपने सब कुछ करो इस संसार में। पर एक चीज़ और है जो वो बड़ा दुर्लभ है, वो अपना संयोग जो है उस परमात्मा के साथ। और भगवान ने तो इतनी सारी चीज़ें बता दी है योग करने के लिए कि भाई योग, असली योग वही है ना, परमात्मा के साथ एक हो जाना ही योग है। और उसके साथ योग हुए बिना हमें शांति भी नहीं है, उसके साथ योग हुए बिना हम संसार में सब कुछ पाकर भी हम सुखी नहीं होते। सब कुछ होगा हमारे पास, पर फिर भी मन कुछ चाह खत्म ही नहीं होती। तो तब कहते हैं कि जड़ और चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्व योनि से कौन, हाँ फिर क्या है, सत्वम रजस्तमः इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिन मव्ययम्। कह रहे कि हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 तरह के गुण, त्रिगुणात्मक सृष्टि है ये हमारी। इसलिए कहते हैं कि हम 3 गुणों से मिलकर बने हैं, इसलिए हम त्रिगुणात्मक है ना। और जो संत होते हैं, जो बड़े बड़े महाज्ञानी होते हैं, जिनका ईश्वर के साथ संयोग होता है, वो गुणातीत हो जाता है, गुण के भी परे चला जाता है। तो सत्व गुण, रजगुण और तम गुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। ये तीनों गुण शरीर से बांधते हैं, इसलिए तो हम त्रिगुणात्मक है ना। हम त्रिगुणात्मक इसलिए है क्योंकि हम शरीर के साथ इस संसार से बंधे हुए हैं। लेकिन एक ज्ञानी जो होता है, जिसको ईश्वर के साथ संयोग हो जाता है, जो परमात्मामय हो जाता है, वो त्रिगुणातीत हो जाता है, 3 गुणों के भी पार हो जाता है। तो फिर उसको जीवन में यहाँ हर एक चीज़ के साथ बंधने की आवश्यकता नहीं है। वो जब आते हैं तो किसी विशेष कार्य के लिए आते हैं, ऐसे ही नहीं आते कि हर बार कर्म पूरा करने के लिए। हम लोगों को क्या होता है, कर्म पूरा करने के लिए संसार में आते हैं, है ना। तो जीवात्मा को शरीर से कौन बांधते हैं? हमारे जो पता है, इस संसार में सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, हर एक दिखाई, कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई बुरा व्यक्ति है, कोई आलसी है, कोई बहुत ज़्यादा फुर्तीला है, कोई एकदम शांत है। क्यों है ऐसा? इन 3 गुणों के कारण। हर व्यक्ति में अलग अलग ये तीनों गुण सब में होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति में कोई एक गुण प्रधान होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए वो उसके हिसाब से उसकी वृत्ति बनती है, उसी के हिसाब से उसका कर्म बनता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन जानः, है ना। तो क्या होता है, हे निष्पाप है अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण, सत्व गुण कैसे निर्मल है, सत्व प्रधान गुण, जिसके अंदर सत्व प्रधान होगा ना, ऐसे वैसे हमारे अंदर ये तीनों गुण होते ही होते हैं। देखो, तीनों गुणों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना। तीनों गुण जब बैलेंस में होंगे तो भी हमारा जीवन में सब कुछ सही चलेगा। संसार में रहते हुए रात को सोने के लिए जब हम नींद चाहिए होती है तो क्या होता है, तमोगुण होता है ना नींद,
और जब काम करने के लिए हमारा रजस ये हमें प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, और सत्व गुण हमें प्रसन्नता देता है, खुशी देता है। तो जो सत्व प्रधान होते हैं, मतलब कहने का मतलब तीनों गुण सबके अंदर होते हैं, लेकिन उसके अंदर सत्व गुण बढ़ा हुआ होता है, मतलब जिसके अंदर वो सत्व गुण ही होता है, सत्व गुण ज़्यादा प्रधान व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर सत्व का ज़्यादा मात्रा होती है। तो वो क्या होता है, उन तीन गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है ना, ज्ञान रहेगा, जीवन में ज्ञान रहेगा, विकार नहीं रहेंगे, राग द्वेष नहीं रहेगा, लेकिन प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्ती करते हैं, वो लोग सत्वगुणी होते हैं। तो वह सुख के संबंध से, क्योंकि सत्वगुणी होते हैं तो सुखी होते हैं, फिर सुख में बच जाते हैं, वो सुख की इच्छाओं में, कामनाओं में उनका मैं सुखी हूँ करके अभिमान हो जाता है, फिर ज्ञान में बच जाता है, क्योंकि ज्ञानी भी होते हैं ना, सत्वगुणी वाले ज्ञानी होते हैं, तभी तो वो प्रसन्न भी होते हैं ना। तो फिर क्या होता है, ज्ञान के अहंकार के साथ बच जाएंगे, या तो फिर सुख के अहंकार में बच जाते हैं सत्वगुणी। रजो रागात्मकम विद्धिम तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप, राग है ना, राग अति किसी के बिना बिल्कुल नहीं रह पाना, सबके पीछे भागना, हर चीज़ की पकड़ होना, हर चीज़ को पकड़ के रखना, है ना। किसी ने कुछ कह दिया वो भी पकड़ के रखो, किसी ने अच्छा बोला वो भी पकड़ के रखो, किसी ने बुरा बोला वो भी पकड़ के रखो, जकड़ लिया अपने आप को राग में। तो रजोगुण को क्या कहते हैं, कामनाएं, इच्छाएं, इच्छाएं, इच्छाएं। और या फिर वो तो क्या कहेगा, आसक्ति, हर एक चीज़ों में आसक्ति, छोड़ ही नहीं सकते, है ना, छोड़ने की शक्ति नहीं है कुछ भी। राग द्वेषों में लोगों के साथ में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये है, वो सब, इन सब चीज़ों में फंसा रहता है, राग द्वेष आसक्ति, है ना। और जीवात्मा को कर्मों और उनके फल के संबंध से बांधता है, इसने मुझे दिया तो मैं इसको ये दूंगा, कर बांध गया ना, रिश्ता मान लिया उसके साथ, इसने मुझे ये नहीं दिया, ये दिया इसने तो इसको मैं ये दूंगा, ये करूँगा, तो बांध लेते ना दूसरे के साथ में, इसने मुझसे बुरा बोला, इसने मुझसे अच्छा बोला, एक दूसरे के साथ में कर्म बांध लेते हैं। किसी के साथ अच्छा संबंध बांधते हैं, किसी के साथ बुरा संबंध बांधते हैं, तो कर्म में बच जाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, राग द्वेष में बंधने के कारण रजोगुण प्रधान व्यक्ति होता है। और रजोगुण प्रधान व्यक्ति क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ होती है, उसको बेचैनी होती है, वो भी रजोगुण के कारण। तमस्त्व ज्ञानजम विद्धिम मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्या निद्रा विस्तन्निबध्नाति भारत। तो सत्वगुणी किससे बनता है, सुख से और ज्ञान के अभिमान से। रजोगुणी किससे बनता है, कर्मों से बनता है, वो राग द्वेष के कर्म रखता है एक दूसरे के साथ। और तमोगुणी किससे बनता है, शरीर से, देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न होता है, सत्वगुण ज्ञान से उत्पन्न होता है और तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। और वह इस जीवात्मा को किससे बांधता है, प्रमाद, आलस्य और निद्रा, सोया रहेगा, कुछ काम नहीं करना है, सोए रहो बस, कोई आके दे देगा खा लेगा, है ना, आलसी बना, प्रमाद, पता है ये चीज़ अच्छी है फिर भी नहीं करना उसको, ये आलसी, इसको तमोगुण कहते हैं, तमोगुण से प्रधान व्यक्ति होता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, सत्वगुणी वाला व्यक्ति होगा तो सुख पाने में ही वो सुख में लगा देगा आपको। रजोगुण कर्मों में लगा देता है ना, सुखी है, प्रसन्न है, आनंदित है, ये सत्वगुण का प्रधान है। सत्वगुण जिसमें ज़्यादा होगा, रजोगुण में क्या होगा, कर्म में लगाए, काम करो काम करो काम करो काम करो, अरे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, अरे ये करना है, अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है, अभी ये पूरा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, ये रजोगुण। और कभी कभी देखना पड़ता है रजोगुण का पता कैसे चलता है, कोई व्यक्ति जब ऐसा सोया होता है ना, देखना उसका पैर हिलता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, पैरों को हिलाता रहता है,
यानी मन के अंदर उथल पुथल चल रहा है, वो रजोगुण का है। रजोगुण बड़ा हुआ है शरीर के अंदर। तो रजोगुण कर्म से, कर्म में लगाता है, काम करो काम करो काम करो। सत्वगुण सुख में लगा देता है, आनंद, बस सुखी है भाई, प्रसन्न है हर जगह। और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है, ज्ञान ढक जाएगा, बिल्कुल अज्ञान में धकेल देता है, तमो अज्ञानता में लेके चला जाता है। तो आज इसको हम यहीं पर ही पूरा करेंगे, भगवान को समर्पित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।